गुड आफ्टरनून। लास्ट लेक्चर हमने एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट कर दी थी। उसमें से मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने सॉल्व किया था, विच इज बेस्ड ऑन एप्लीकेशन रोल्स थ्योरम और रोलिस थ्योरम। अभी हम थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई रोलिस थ्योरम। वेरीफाई रोलिस थ्योरम। First one, f of x equals to sin x plus cos x plus 7 and x belongs to 0 to 2 pi. Okay? तो आपको वेरीफाई करना है, यानी क्या करना है, पहले तो रोलिस थ्योरम की 3 कंडीशन है, वो सेटिस्फाई करने के बाद आपको वेरीफाई भी करना है, ठीक है ना। यानी आपको पहले क्या प्रूव करना है, f of x is applicable, करेक्ट, और f of x possesses रोलिस थ्योरम। तो उसके लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है, फंक्शन f of x must be continuous in interval, close interval 0 to 2 pi, and f of x is differentiable again in open interval 0 to 2 pi, and f of a equals to f of b। ये 3 कंडीशन आपको पहले सेटिस्फाई करके देखना है। अब इसमें क्या करना, आपको पता है sin x और cos x से कौन से फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, बराबर। दे आर ऑलवेज क्या रहता है, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल ऑन डोमेन, दैट इज ऑन x बिलोंग्स टू रियल नंबर रहेगा। सो देयर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन इज ऑलवेज क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। तो ये होल फंक्शन क्या रहेगा, कंटिन्यूअस भी रहेगा और डिफरेंशिएबल भी रहेगा। ओके, तो इसमें फर्स्ट लिखेंगे, वी नो दैट sin x and cos x are continuous and differentiable for all x belongs to real number, correct? ये common statement है। So therefore their addition is also continuous and differentiable, correct? So therefore f of x is, first statement आएगा, continuous on interval, that is close interval 0 to 2 pi, and differentiable on open interval 0 to 2 pi, ठीक है। ये दो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। थर्ड आपको क्या प्रूव करना है, f of a equals to f of b। तो f of 0 की वैल्यू क्या रहेगी, f of 0 की वैल्यू sin 0 plus cos 0 plus 7, that is 7 ही रहेगा। फिर f of pi ले लेंगे 2 pi, तो sin 2 pi plus cos 2 pi plus 7। अभी sin 0 और sin 2 pi की वैल्यू सेम ही रहती है, 2 pi and 360 होता है, तो ये 0 ही रहेगा वैल्यू, बराबर है। cos 2 pi की वैल्यू कितनी रहेगी, जो cos 0 की वही cos 2 pi की रहेगी। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो 1, अभी ये कितना आने वाला है, पहले f of 0 कितने आने वाला है, sin 0 0, ठीक है, cos 0 1 और प्लस 7 वैसे रहेगा, दैट इज 8, बराबर है। वैसे ही sin 0 और sin 2 pi की वैल्यू सेम होती है, दैट इज 0, cos 2 pi और cos 0 की वैल्यू सेम रहेगी, दैट इज 1, और 7 तो वैसे रहेगा, दैट इज 8। तो ये क्या बन रहा है, f of 0 is equals to f of 2 pi, hence function f of x is applicable, बराबर है, applicable for रोलिस थ्योरम। ये फर्स्ट आपको स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है, f of x is applicable for रोलिस थ्योरम। फिर आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई के लिए क्या करना है आपको, let c belongs to at least one real number belongs to 0 to pi such that 0 to 2 pi such that f dash of c equals to 0 लेना है आपको, उससे c की वैल्यू ढूंढनी है आपको, बराबर है। तो हम क्या करेंगे, पहले f of x का डेरिवेटिव ले लेंगे, f of x का डेरिवेटिव f dash of x, पहले तो sin x का डेरिवेटिव ले लेंगे cos x प्लस, फिर cos x का डेरिवेटिव आएगा माइनस sin x, तो डायरेक्टली माइनस sin x ही, और 7 का डेरिवेटिव क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। फिर x की जगह c डाल देंगे, f dash of c equals to cos c माइनस sin c equals to 0 ही लेना है, f dash of c, तो cos c plus sin c 0, यानी क्या रहेगा, cos c equals to sin c, that is tan c equals to कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है।
tan c की वैल्यू, सॉरी डिवाइडिंग बाय sin c ना, डिवाइडिंग बोथ साइड cos c करेंगे तो tan c इज इक्वल टू क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। अभी tan c की वैल्यू 1 कब रहेगी, अभी कौन सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अभी ये 0 to 2 पाई में दिया है, 0 to 2 पाई यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको चेक करना है। अभी tan पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट एंड कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा। tan पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में। तो tan पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा, फर्स्ट में तो सब रेशियो क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, और थर्ड में पॉजिटिव रहेगा tan, ठीक है ना। तो फर्स्ट में हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू क्या रहेगी, थीटा ही होती है, और थर्ड में प्रिंसिपल वैल्यू होती है पाई प्लस थीटा होती है। अभी आपको पता है tan 45 कितना होता है, 1 होता है ना, tan 45 कितना रहेगा, 1। तो यहाँ c की वैल्यू क्या रहेगी, थीटा यानी c लेना पड़ेगा आपको, 45 यानी पाई बाय 4, और पाई प्लस पाई बाय 4 यानी कितना आएगा, 5 पाई बाय 4, है ना। तो tan पाई बाय 4 भी 1 होता है, और tan 5 पाई बाय 4 भी क्या होता है, 1 ही होता है, क्योंकि दोनों एंगल पाई बाय 4 एंड 5 पाई बाय 4 बोथ लाइज इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, बोथ क्वाड्रेंट tan इज पॉजिटिव, इसलिए c की वैल्यू क्या आने वाली है, 5 पाई बाय 4 और पाई बाय 4, और दोनों बिलोंग्स टू क्या है, 0 to 2 पाई, हेंस वेरीफाइड। तो आपको यहां तक करना है, ठीक है। देखो फिर से बता रहा हूं मैं, sin x एंड cos x तो ऑलरेडी क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, दे आर ऑलवेज कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल ऑन x बिलोंग्स टू रियल नंबर रहेगा, करेक्ट। सो देयर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन इज आल्सो कंटीन्यूअस, ओके, एंड डिफरेंशिएबल। सो f of x इज sin x plus cos x plus 7 दिया है, 7 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट फंक्शन भी क्या रहता है, कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल ही होता है, ठीक है। तो sin x plus cos x plus 7 इज कंटीन्यूअस ऑन डोमेन क्लोज्ड इंटरवल 0 to 2 पाई एंड डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल 0 to 2 पाई। एंड f of 0 की वैल्यू और f of 2 पाई की वैल्यू अलग से निकाली है मैंने, दोनों सेम आ रहे हैं। सो f of 0 is equals to f of 2 पाई। सो ये तीनों कंडीशन रोलिस थ्योरम की सैटिस्फाई हो रही है, हेंस f of x इज एप्लीकेबल फॉर रोलिस थ्योरम। तो आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है, क्या करना है आपको, 0 और 2 पाई के बीच में आपको ऐसा एटलीस्ट 1 नंबर ढूंढना है जो उस पॉइंट के लिए कंटीन्यूअस भी रहेगा और डिफरेंशिएबल भी रहेगा। उसके लिए कंडीशन क्या है, f dash of c must be 0, ठीक है ना। मैंने c एज्यूम किया, लेट c बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई लिया। तो f dash of x यानी f of x का डेरिवेटिव लिया है, sin का डेरिवेटिव cos x, cos का डेरिवेटिव माइनस sin x, 7 का डेरिवेटिव 0। फिर f dash of c इक्वल्स टू x की जगह c रिप्लेस करेंगे, cos c माइनस sin c इक्वल्स टू 0। तो ये बनेगा cos c इज इक्वल्स टू sin c, दैट इज tan c इज इक्वल्स टू 1 आएगा। अभी tan पॉजिटिव आपको 0 to 2 पाई में चेक करना है, करेक्ट। अभी tan पॉजिटिव फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, tan, तो इसलिए c के दो वैल्यूज आने वाले हैं, एक तो डेफिनेटली 45 आने वाला है, tan 45 आपको पता है 1 होता है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा लेंगे प्रिंसिपल वैल्यू, यानी पाई प्लस पाई बाय 4, ये 5 पाई बाय 4 आने वाला है, और tan 5 पाई बाय 4 हमेशा 1 ही होता है। तो c के दो वैल्यू आने वाले हैं, पाई बाय 4 एंड 5 पाई बाय 4, बोथ बिलोंग्स टू क्या, इंटरवल 0 to 2 पाई, हेंस वेरीफाई। यहाँ तक आपको एग्जाम में लिखना है, ये एक्चुअली एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, हेंस वेरीफाई, नोट दिस। थर्ड का ये भी है, थर्ड सब क्वेश्चन है, f of x is x square minus 5x plus 9, x belongs to क्लोज इंटरवल 1 to 4। फिर से आपको पता है f of x क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्या लिखना पड़ेगा, f of x is a polynomial function, polynomial function, so it is, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या रहेगा, कंटिन्यूअस ऑन इंटरवल क्लोज इंटरवल 1 to 4, second it is differentiable, correct, on interval open interval 1 to 4, and third condition आपको क्या प्रूव करना है, f of 1 equals to f of 4 प्रूव करना है। तो f of 1 क्या रहेगा, इक्वेशन में वैल्यूज डाल देंगे, 1 स्क्वायर माइनस 5 into 1 प्लस 9, कितने आने वाला है, ठीक है, 1 माइनस और 9 प्लस 1 10 आएगा, 10 माइनस 5 5 आने वाला है, ठीक है। फिर f of क्या निकालेंगे, 4 निकालेंगे, that is 4 square minus 5 into 4 plus 9, 4 square 16, 16 plus 9 25, 25 minus 20, that is, तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, f of 1 equals to f of 4, hence f of x is applicable for Rolle's theorem, correct,
ये स्टेटमेंट आएगा। फिर आपको वेरीफाई करना है तो वेरिफिकेशन ले लेंगे, वेरिफिकेशन। उसके लिए क्या करना है आपको, लेट सी बिलोंग्स टू इंटरवल ए टू बी लेना है, ए टू बी यानी 1 to 4 लेना है, ठीक है, सच दैट एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल्स टू 0 लेना है, ठीक है। तो हम एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ले लेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स, ये आएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 5 का डेरिवेटिव 5 आने वाला है। सो एफ डैश ऑफ एक्स की जगह सी रिप्लेस करेंगे, दैट इज 2c माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 ले लेंगे। तो ये क्या बनेगा, 2c इक्वल्स टू 5, तो c कितना आएगा 5/2, दैट इज 2.5 एंड डेफिनेटली 2.5 बिलोंग्स टू क्या रहेगा, ओपन इंटरवल 1 to 4, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। ओके, नोट दिस। Question number 4. If Rolle's theorem hold for the function f of x is x cube plus px square plus qx plus 5, where x belongs to interval close interval 1 to 3 with c equals to 2 plus 1 upon root 3, then find the value of p and q. अभी Rolle's theorem hold उन्होंने दिया है, theorem hold से यानी आपको क्या करना है, इसमें पहले तो f of 1 equals to f of 3 लेना है। हम तीन कंडीशन है ना एप्लीकेबल फॉर रोलिस थ्योरम, पहले कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होना चाहिए, उसके बाद क्या होता है f of a equals to f of b। तो हम थर्ड कंडीशन से स्टार्ट कर देंगे, यानी फर्स्ट कंडीशन क्या है, f of a equals to f of b, दैट इज a की जगह क्या रहेगा 1, f of 1 equals to f of 3, बराबर। तो f of 1 यानी क्या रहेगा, इसी फंक्शन में x की जगह क्या करना है 1 डालना है, तो क्या बनेगा 1 क्यूब प्लस p इंटू 1 स्क्वायर प्लस q इंटू 1 प्लस 5 इज इक्वल्स टू, अभी f of 3 निकालना है, उसी फंक्शन में x की जगह 3 डाल देंगे, 3 क्यूब प्लस p इंटू 3 स्क्वायर प्लस q इंटू 3 प्लस 5, तो ये 5 तो कैंसिल ही होगा, ओके। तो 1 प्लस p प्लस q इक्वल्स टू 3 क्यूब 27 प्लस 3 स्क्वायर 9, 9p प्लस 3q, तो ये इक्वेशन बन जाएगा, ओके। तो 9p के साइड में p शिफ्ट कर देंगे तो ये 8p आने वाला है, बराबर। 3q माइनस q करेंगे तो ये 2q आने वाला है, और 27 लेफ्ट में भेज देंगे, 1 माइनस 27 यानी माइनस 26 आने वाला है, ठीक है। थ्रो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या बनेगा इक्वेशन, 4p प्लस q इज इक्वल्स टू माइनस 30, ये इक्वेशन आएगा फर्स्ट, ओके। तो मैंने फर्स्ट कंडीशन जो है f of a equals to f of b, थर्ड कंडीशन जो है रोलिस थ्योरम की मैंने अप्लाई की, f of 1 a must be equals to f of b, यानी यहाँ a की जगह 1 लेना और b की जगह 3 लेना है, तो f of 1 must be equals to f of 3, और f of 1 की वैल्यू निकाली इज इक्वल्स टू f of 3 की निकाली, और दोनों इक्वेट कर दिया है, बराबर। इक्वेट करने के बाद आपको p और q का एक रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है, यानी 4p प्लस q इज इक्वल्स टू माइनस 30, ओके। अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, वेरिफिकेशन में क्या लेते हैं हम, f डैश ऑफ c इक्वल्स टू 0 लेते हैं, ये ऑलरेडी c दिया है उन्होंने, तो हम क्या करेंगे पहले डेरिवेटिव लेंगे, f of x is given that is x cube plus px square plus qx plus 5, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे पहले, f डैश ऑफ x इक्वल्स टू ये बनेगा 3x स्क्वायर प्लस x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, p इंटू x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2px, ओके, प्लस qx का डेरिवेटिव q, 5 का डेरिवेटिव 0, बराबर है। तो f डैश ऑफ c इक्वल्स टू 0 लेना है आपको, ठीक है, यानी 3c स्क्वायर प्लस 2pc प्लस q इज इक्वल्स टू 0। अभी c की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, c तो दिया ही उन्होंने, 2 प्लस 1 अपॉन रूट 3, तो 3 टाइम्स 2 प्लस 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर ले लेंगे, प्लस 2p इंटू c की वैल्यू 2 प्लस 1 अपॉन रूट 3, ओके, प्लस q इज इक्वल्स टू 0। अभी आपको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, 3 तो वैसे रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 a स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 टू 4, 4 अपॉन रूट 3 आएगा, प्लस b स्क्वायर यानी 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर, दैट इज 1/3 आने वाला। ये हो गया एक्सपेंशन ऑफ 2 प्लस 1 अपॉन रूट 3 स्क्वायर, प्लस अब इसमें, ठीक है चलो ओके,
इसमें 2 से अंदर मल्टीप्लाई 2p से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2p इंटू 2 यानी कितना आएगा 4p आने वाला है बराबर है प्लस 2p इंटू 1/√3 ये बनेगा 2p/√3 प्लस q इज इक्वल्स टू 0 बराबर है। अभी सपोज यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आने वाला है ये बनेगा 3 4 12 प्लस ये आएगा देखो 3/√3 होता है तो 4√3 डायरेक्टली लिख देंगे ओके ना 3 इंटू 4/√3 ये बनेगा 4√3 प्लस यहाँ 3 3 कैंसिल हो जाएगा 1 बचेगा प्लस 4p ठीक है। अभी इसमें 4p प्लस q की वैल्यू कितनी है -13 तो 4p प्लस q ये ग्रुप बना देंगे है ना 4p प्लस q इसकी वैल्यू क्या डाल देंगे डायरेक्टली -13 तो हम क्या करेंगे डायरेक्टली -13 डाल देंगे प्लस 2p/√3 वैसे रखेंगे इज इक्वल्स टू 0 ओके। आगे आपको क्या करना है इसे सिंपलीफाई करना है ओके या तक आप नोट डाउन कर लो ठीक है। अभी क्या करना है आपको 12 प्लस 1 कितना आएगा 13 और 13 माइनस 13 कितना आने वाला है 0 आने वाला है तो बचेगा क्या 4√3 प्लस कितना आने वाला है 2p अपॉन √3 इज इक्वल्स टू 0 बराबर है दैट इज क्या बनेगा 2p अपॉन √3 इज इक्वल्स टू -4√3 तो ये बनेगा 2p इज इक्वल्स टू कितना आएगा -4 इंटू 3 आने वाला है √3 इंटू √3 3 होता है तो p कितना आएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आने वाला है 12 डिवाइड बाय 2 -6 तो p की वैल्यू कितनी आने वाली है -6 ये फर्स्ट आंसर है p इज -6 तो डेफिनेटली q क्या रहेगा इसमें वैल्यू डाल देंगे ठीक है तो 4p प्लस q इज इक्वल्स टू -13 है ओके। तो अभी p की वैल्यू डाल देंगे -6 तो -6 इंटू 4 -24 प्लस q इज इक्वल्स टू -13 24 को उस साइड भेज देंगे तो q कितना आएगा -13 प्लस 24 यानी कितना आएगा q इज 11 आने वाला है ठीक है। तो p इज -6 एंड q इज 11 दैट इज द फाइनल आंसर ओके नोट दिस। ठीक है अभी एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन ले लेंगे 7 व्हिच इज बेस्ड ऑन LMVT लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो आपको क्या करना है वेरीफाई LMVT फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। इसमें हम 2 क्वेश्चंस लेने वाले हैं। तो LMVT मैंने बताया था इसमें 2 ही कंडीशन है एक तो क्या होना चाहिए ये वो फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए ऑन गिवन इंटरवल एज वेल एज डिफरेंशिएबल होना चाहिए बराबर ये 2 ही कंडीशन है। उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या करना है f dash of c must be equals to f of b minus f of a divided by b minus a। इससे आपको क्या करना है c की वैल्यू ढूंढनी है which is belongs to interval a to b जो भी रहेगा इंटरवल ठीक है ना। तो ऑलरेडी ये अभी एक्सपांडेड फॉर्म में लिखेंगे तो कौन सा फंक्शन बनेगा पॉलिनोमियल फंक्शन बनेगा और आपको पता है पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होता है। या हम क्या करेंगे एक्सपांडेड फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि आपको बाद में डेरिवेटिव लेना भी है बराबर। तो f of x विल बी क्या बनेगा ये x माइनस 1 वैसे लिखूंगा इसका एक्सपेंशन क्या बनेगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर। फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर ठीक है प्लस 6x इसका माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x ओके माइनस 6 दैट इज पहले x क्यूब लिख देंगे ओके इसके बाद 5x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर आएगा बराबर है। उसके बाद 6 प्लस 5 11 तो 11x आएगा और माइनस 6 ये हो जाएगा f of x इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अभी ये कौन सा फंक्शन है पॉलिनोमियल फंक्शन है डेफिनेटली इट इज कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल रहेगा यह लिखना पड़ेगा f of x is a polynomial function so it is first continuous on interval close interval 0 to 4 and second differentiable on open interval 0 to 4 hence function f of x is applicable for LMVT यानी लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम
ओके, एप्लीकेबल है। फिर वेरिफिकेशन भी करना है आपको, तो वेरिफिकेशन के लिए क्या करना है आपको, वेरिफिकेशन। तो लेट सी बिलोंग्स टू इंटरवल 0 to 4 ले लेंगे, ओपन इंटरवल 0 to 4 सच दैट f dash of c इक्वल्स टू f of b माइनस f of a अपॉन b माइनस a। ओके, तो इसमें तो वैल्यू डाल के आपको c की वैल्यू ढूंढनी है। तो इसमें हम पहले क्या करेंगे, अभी f dash of x आपको पता है कितना दिया है, f dash of x सॉरी डेरिवेटिव निकालना है आपको। फिर f of x दिया है, f of x लिखेंगे, चलो पहले x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। f dash of x, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर का 12x, ओके, 11x का प्लस 11 और माइनस 6 का 0 आने वाला है। फिर f dash of c इक्वल्स टू कितना बनेगा, 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11, ओके। फिर हम क्या करेंगे, f of b और f of a भी निकाल लेंगे। f of a यानी क्या रहेगा, f of 0 रहेगा। f of 0 यानी आपको क्या करना है, ये फंक्शन जो है देखो f of x, इस फंक्शन में x की क्या करना है आपको, 0 डालना है, तो हम इसमें ही डाल देंगे, चलेगा ना। ये क्या बनेगा, 0 माइनस 1 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 0 माइनस 3, कितना आने वाला है, माइनस 6 आने वाला है, ठीक है। फिर f of क्या निकालेंगे, b, f of b यानी क्या रहेगा, f of 4 निकालना है, b यानी 4 दिया है, तो f of 4 क्या बनेगा, 4 माइनस 1 4 माइनस 2 4 माइनस 3, 4 माइनस 1 कितना रहेगा 3, 4 माइनस 2 2, बराबर है, एंड 4 माइनस 3 1, तो कितना आने वाला है 6 आने वाला है, ठीक है। अब ये f of a, f of b और f dash of c की वैल्यू इस फॉर्मूला में डाल देंगे और उससे हमको c ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ तक नोट कर लो पहले। ओके, अभी f dash of c की वैल्यू डाल देंगे लेफ्ट में, तो दैट इज 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11, ओके, इज इक्वल्स टू f of b, f of b निकाला है कितना है 6, माइनस f of a कितना है माइनस 6, तो ये माइनस ऑफ माइनस 6 आ जाएगा, डिवाइड बाय b माइनस यानी 4 माइनस 0, बराबर है। तो ये सिंप्लीफाई कर देंगे, 6 प्लस 6 12 आने वाला है अपॉन 4, तो ये डायरेक्टली 3 लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। यानी 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11 इक्वल्स टू 3, यानी ये बनेगा 3c स्क्वायर माइनस 12c 11 माइनस 3 यानी कितना आएगा प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसके फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट चाहिए 24 प्लस 24 एडिशन तो नहीं आने वाला है, हम फॉर्मूला मेथड से ही कर लेंगे। a is 3, b equals to minus 12 and c equals, ये c अलग है, c equals to 8। फॉर्मूला मेथड में देखो वैल्यू क्या बनेगी, c equals to माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस a अपॉन ट्वाइस a, इसमें वैल्यू डाल देंगे। माइनस b की वैल्यू कितनी है माइनस 12, तो ये प्लस 12 कर देंगे, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर एंड 12 का माइनस 12 का स्क्वायर 144 आएगा, माइनस 4 इंटू a कितना है 3 इंटू 8 c आएगा, बराबर, डिवाइड बाय 2 इंटू 3 आने वाला है, तो ये कितना आएगा 12 प्लस माइनस अंडर रूट 144 माइनस कितना आएगा 96 आएगा, 4 6 12 12 8 96 डिवाइड बाय 6 आने वाला है, ओके। इसके बाद तो ये बनेगा c इक्वल्स टू 12 प्लस माइनस अंडर रूट कितना आएगा 144 में से कितना जाएगा 96 जाएगा, तो कितना बचेगा 8 14 10 44 बनेगा, बराबर। कितना आने वाला है 48 आने वाला है, 8 प्लस 6 4, ठीक है 10, तो ये 48 आने वाला है, कितना आने वाला है 40, तो यहाँ 48 लिख देंगे, ओके। अभी 48 स्प्लिट कर देंगे, 16 3 48 होता है, 16 इंटू 3 डिवाइड बाय 6, तो ये बनेगा 12 प्लस माइनस 4√3 डिवाइड बाय 6 आने वाला है। तो थ्रू आउट मेरे ख्याल से 2 से डिवाइड कर देंगे,
ठीक है ना। तो ये बनेगा 6 प्लस माइनस 2√3 अपॉन कितना आने वाला है, 3 आने वाला है, 2 से डिवाइड कर रहे हैं ना, ओके। 6 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 3, ये हो गया, सी आ जाएगा, ठीक है। अभी आपको चेक करना है, अभी इंटरवल दिया उन्होंने, सी मस्ट बी बिलोंग्स टू, क्या दिया, 0 to 4 के बीच में ही नंबर होना चाहिए, सी बिलोंग्स टू, अभी देखना पड़ेगा। अभी सपोज यहाँ प्लस साइन ले लेंगे, 6 प्लस 2√3/3 ले लेंगे सपोज, ये वैल्यू क्या बनती है देखेंगे पहले। आपको पता है 6 प्लस 2 इंटू √3 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.73 ले लेंगे, ठीक है ना। 1.73 इंटू 2 कर लेंगे, 6 14 2 + 2 + 1 3.46 बराबर है। तो ये 6 प्लस 3.46 अपॉन कितना दिया है, 3 आ जाएगा, तो कितना आएगा 9.46 आएगा। तो 3 पॉइंट समथिंग आने वाला है, तो 0 और 4 के इंटरवल में प्लस वैल्यू है बराबर। फिर माइनस वैल्यू देखेंगे, बीच में माइनस साइन डालेंगे, ठीक है, माइनस डालेंगे तो स्टिल ये कितना आने वाला है, 0 और 4 के बीच में ही आने वाला है। तो बोथ वैल्यूज आर पॉसिबल बिकॉज बोथ द वैल्यूज डेफिनेटली बिलोंग्स टू 0 to 4 आ रहा है बराबर है। हेंस LMVT theorem is verified. So both belongs to interval 0 to 4. Okay? No please. ठीक है, एक्सरसाइज का वही लास्ट क्वेश्चन ले लेंगे, 7 का वेरीफाई करना है LMVT। 7 का 5th सब क्वेश्चन, f of x is x minus 1 upon x minus 3 on interval 4 to 5 है, ठीक है। अभी ये f of x, अभी ये रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अभी ये नॉट डिफाइंड कौन से वैल्यू के लिए, 3 के लिए। तो ये फंक्शन नॉट डिफाइंड कौन से वैल्यू के लिए रहेगा, 3 रहेगा, यानी ये f of x क्या रहेगा, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल रहेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट 3 बराबर। लेकिन उनने इंटरवल क्या दिया, 4 और 5, 4 और 5 के बीच के नंबर लेने, तो डेफिनेटली 4 और 5 के बीच में 3 होता ही नहीं है बराबर ना। तो डेफिनेटली हम क्या लिख देंगे डायरेक्टली, f of x इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल ऑन गिवन इंटरवल, डायरेक्टली लिख देंगे, ओके। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिनोमिनेटर जिसका 0 होता है उस पॉइंट के लिए क्या रहता है, फंक्शन नॉट डिफाइंड होता है। तो या 3 के लिए नॉट डिफाइंड होगा और 3 के लिए क्या रहेगा, ये फंक्शन नॉट डिफाइंड रहेगा, नहीं डिसकंटिन्यूअस रहेगा, नहीं कंटिन्यूअस नहीं रहेगा, ये डिसकंटिन्यूअस रहेगा एज वेल एज नॉट डिफरेंशिएबल रहेगा, ओके। तो लिखना पड़ेगा f of x is a rational algebraic expression, so it is, first statement, continuous on interval 4 to 5, and second, differentiable on interval 4 to 5. Hence, LMVT is applicable. ठीक है, और फंक्शन f of x possesses LMVT है, ये इनिशियल स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, कॉमन स्टेप है, लेट C belongs to, वेरिफिकेशन करना है ना, C belongs to इंटरवल, ओपन इंटरवल 4 to 5 such that f dash of C equals to f of B minus f of A upon B minus A। इससे आपको C ढूंढना है, ओके। तो इसमें क्या करना है, पहले डेरिवेटिव लेना है f of x का, पहले f of x लिख देंगे x minus 1 upon x minus 3, ओके। तो डिवीजन रूल से करेंगे तो भी चलेगा, ओके। ये क्या बनेगा, f dash of x equals to, यहाँ u upon v रूल लगा देंगे, x minus 3 into डेरिवेटिव ऑफ x minus 1 minus x minus 1 into डेरिवेटिव ऑफ x minus 3 upon v स्क्वायर, यानी x minus 3 का स्क्वायर आएगा बराबर ना, u upon v स्क्वायर, u upon v, v into डेरिवेटिव ऑफ u minus u into डेरिवेटिव ऑफ v upon v स्क्वायर। तो ये बनेगा x minus 3 into डेरिवेटिव ऑफ x 1 ही रहेगा, ओके, -1 का 0 है, माइनस x minus 1 into डेरिवेटिव ऑफ x1, डेरिवेटिव ऑफ -3 0, तो 1 ही रहेगा, डिवाइड बाय x minus 3 का क्या बनेगा, स्क्वायर। तो ये बनेगा x minus 3 माइनस से मल्टीप्लाई करने के अंदर माइनस x प्लस 1 डिवाइड बाय
x माइनस 3 स्क्वायर, तो x कैंसिल होने वाला है, यानी कितना बचेगा, -2 अपॉन x माइनस 3 होल स्क्वायर, ये बनेगा आपका f डैश ऑफ x। ओके, तो पहले यहाँ तक नोट कर लो, ठीक है। ठीक है, तो f डैश ऑफ x क्या आ रहा है, -2 अपॉन x माइनस 3 स्क्वायर, तो f डैश ऑफ c क्या बनेगा, x की जगह 3 c रिप्लेस करेंगे, तो -2 अपॉन c माइनस 3 स्क्वायर। अभी फॉर्मूला ले लेंगे f डैश ऑफ c इक्वल्स टू, नहीं उसके पहले हम f ऑफ b और f ऑफ a भी निकाल लेंगे। f ऑफ a क्या रहेगा, f ऑफ a इज इक्वल्स टू f ऑफ a यानी f ऑफ क्या निकालना है, 4 निकालना है, f ऑफ 4, तो फॉर्मूला क्या है हमारा, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 3, यानी 4 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 3, 4 माइनस 1 3 अपॉन 1, तो 3 वैल्यू आ जाएगी इसकी f ऑफ 4 की। फिर f ऑफ b निकालेंगे 5, f ऑफ 5 निकालना है, तो क्या आएगा, ये 5 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 3, ओके, 5 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 3, 5 माइनस 1 4, 5 माइनस 3 2 आने वाला है, तो ये कितना आएगा, 2 आ जाएगा। फिर वैल्यू डाल देंगे, फॉर्मूला जो दिया है आपको, f डैश ऑफ c इक्वल्स टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a, तो f डैश ऑफ c कितना है, -2 डिवाइड बाय c माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू f ऑफ b की वैल्यू 2 है, माइनस f ऑफ a की वैल्यू है 3 अपॉन b माइनस a, b कितना है 5 माइनस 4, तो क्या बनने वाला है, -2 डिवाइड बाय c माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3 माइनस 1 अपॉन 1, ठीक है ना, तो ये नेगेटिव साइन तो चला ही जाएगा, ठीक है, तो क्या बनने वाला है, c माइनस 3 स्क्वायर इक्वल्स टू, माइनस माइनस तो प्लस ही होगा, इज इक्वल्स टू 2 आने वाला है, बराबर है, माइनस साइन दोनों तरफ निकल जाएगा, तो c माइनस 3 स्क्वायर कितना आने वाला है, 2 आने वाला है, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, ओके, तो क्या बनेगा फिर, c माइनस 3 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 2 आने वाला है, c माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, तो c माइनस 3 इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 2, तो c की वैल्यू क्या बढ़ेगी, प्लस माइनस रूट 2 प्लस 3, ओके, यानी c इज इक्वल्स टू रूट 2 प्लस 3 और c इक्वल्स टू माइनस रूट 2 प्लस 3। अभी रूट 2 की वैल्यू हम अप्रोक्सीमेटली लेंगे 1.41 ले लेंगे प्लस 3, है ना, तो ये -1.41 प्लस 3 ले लेंगे, ये कितना आएगा, c इक्वल्स टू 4.41 आएगा, और ये कितना आएगा, 3 में से कितना निकालना है आपको, 1.41 निकालना है, ओके, तो ये कितना आने वाला है, 0 माइनस 1 9 आएगा, फिर 10 माइनस 5 आएगा, बराबर, और 3 माइनस 2 कितना आएगा, 1.5, लेकिन उन्होंने इंटरवल क्या दिया है, 4 to 5, 4 और 5 के बीच में एक ही नंबर है, कौन सा है, 4.41, करेक्ट, बट 1.59 does not belongs to interval 4 to 5, only 4.41 belongs to क्या है, interval 4 to 5, hence c क्या आने वाला है फिर 4.41 यानी 3 plus root 3 plus, तो ये फाइनल आंसर है, hence verified, ओके, ये टोटल क्वेश्चन आएगा आपको बोर्ड में 4 मार्क्स के लिए आने वाला, ओके, नोट दिस। फिर हम क्या करेंगे, अभी नेक्स्ट लेक्चर में न्यू एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है, इसमें अभी 2 ही एप्लीकेशन बचे, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन एंड मैक्सिमम मिनिमम। अभी लास्ट जो एक्सरसाइज 2.4 उन्होंने क्या किया है, दोनों जो एप्लीकेशन है एक ही एक्सरसाइज में दिए, 2.4 में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का भी दिया और मैक्सिमम मिनिमम भी दिया है। तो हम क्या करेंगे, पहले कल इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन पहले डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद उसके कुछ सम्स लेने के बाद ही मैक्सिमम मिनिमम स्टार्ट करेंगे, ओके, स्टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।